एक छोटी लड़की बस अपने परिवार के साथ समुद्र किनारे छुट्टी मनाने आई थी, लेकिन अचानक उसने देखा कि समुद्र की सतह पर खड़ा क्रूज जहाज कुछ ठीक नहीं लग रहा। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसकी माँ ने घबराकर देखा कि वह विशालकाय क्रूज अचानक बेकाबू होकर सीधे उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। परिवार ने यह दृश्य देखते ही भागना शुरू कर दिया, लेकिन वह क्रूज मानो लोहे का कोई राक्षस हो, पलक झपकते ही उनके सामने आ पहुंचा। इस वक्त उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। मजबूरी में वे लोग अपने किराए के विला में वापस लौट आए, लेकिन घर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर चुके थे और इंटरनेट भी पूरी तरह से कट चुका था। उस समय उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक भीषण खर अब शुरू होने वाला है। चूंकि मोबाइल में जरा सा भी नेटवर्क नहीं था, बच्चे जल्दी ही सो गए, लेकिन जैक और उसकी पत्नी बोरियत में आधी रात को ब्लॉक्स, ईंट जैसे खिलौने खेलने लगे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी अनहोनी की आशंका में क्ले ने पास रखा एक शोपीस हथियार के तौर पर उठा लिया। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर 2 अश्वेत महिलाएं खड़ी थीं। क्ले को देखते ही उनमें से एक बोली कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। उसने अपना नाम जॉर्ज और अपनी बेटी का नाम पैगी बताया, लेकिन जैसे ही उसने अमांडा को देखा, वह तुरंत उसका नाम ले बैठा। यह सुनकर क्ले हक्का-बक्का रह गया। असल में जॉर्ज इस विला का मालिक था, इसलिए वह अमांडा का नाम जानता था। यह सुनते ही क्ले ने दोनों को घर के अंदर बुला लिया। बातचीत के दौरान जॉर्ज ने देर रात अचानक आने के लिए माफ़ी मांगी और समझाया कि वह पहले फ़ोन करना चाहता था, लेकिन मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, इसलिए उसे रात में ही बेटी को लेकर लौटना पड़ा। उसने बताया कि शहर में अचानक बड़े पैमाने पर बिजली चली गई है, इंटरनेट भी ठप हो गया है और शहर भर में अफरातफरी मच गई है। इसी वजह से वह और उसकी बेटी सुरक्षित रूप से यहाँ आ गए। उसने बस एक रात रुकने की इजाज़त मांगी और कहा कि अगली सुबह ही चला जाएगा, लेकिन अमांडा ने तुरंत इनकार कर दिया। माफ़ कीजिए, लेकिन मुझे अजनबियों के साथ एक ही घर में रहना सुरक्षित नहीं लगता। यह बस बिजली गुल है, कुछ घंटों में ठीक भी हो सकता है। अमांडा के सख्त रवैये को देखकर जॉर्ज ने माफ़ी मांगी और पास रखे अलमारी की ओर गया। उसने चाबी से अलमारी खोली और उसमें से मोटी गड्डी निकाली और क्ले को थमा दी। उसने कहा कि वह किराए का आधा पैसा वापस करने को तैयार है, बस एक रात ठहरने दिया जाए। क्ले ने पैसों को देखकर हामी भर दी, लेकिन अमांडा अब भी अड़ी रही। उसने जॉर्ज से पहचान पत्र मांगा। यह बिल्कुल सही मांग है। आप आधी रात को अचानक आ धमके हो। मेरे बच्चे ऊपर सो रहे हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ। जॉर्ज ने बहुत खोजा लेकिन बटुआ उसके पास नहीं था। वह कुछ समझा ही रहा था कि अचानक टीवी पर एक इमरजेंसी प्रसारण चालू हो गया। समाचार के मुताबिक देश के ज्यादातर इलाकों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई थी। बिजली और इंटरनेट का ठप होना अब पूरे देश में फैलने वाला था। यह देखकर अमांडा को यकीन हो गया कि जॉर्ज सच बोल रहा है। उसने भी एक रात रुकने की इजाज़त दे दी, लेकिन जैसे ही वे सोने की तैयारी करने लगे, टीवी पर एक और खबर आई जिसने इस संकट की गंभीरता को पूरी तरह उजागर कर दिया। अगली सुबह छोटी बेटी रोज इंटरनेट बंद होने और फ्रेंड्स का फाइनल एपिसोड न देख पाने से बेहद उदास हो गई। तभी उसने खिड़की से बाहर देखा तो कुछ हिरन आ रहे थे। उसे पहले तो लगा कि कुछ ही होंगे, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो पाया कि पूरा जंगल मानो यहाँ इकट्ठा हो गया हो। हजारों हिरन इतने सघन रूप से खड़े थे कि उनके बीच कोई खाली जगह ही नहीं थी। यह दृश्य बेहद अजीब था। इसी दौरान जॉर्ज अपनी कार लेकर पड़ोसी के विला पहुंचा। हाथ में डेजर्ट ईगल पिस्टल लिए उतरा और देखा कि विला मानो लूटा गया हो। सब तहस-नहस पड़ा था और एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। वह फिर समुद्र किनारे गया और वहाँ भी हालात बिल्कुल वैसे ही थे। अचानक उसे एक टूटी हुई घड़ी मिली जो उसके किसी पड़ोसी की थी। तभी उसने कई लाशें बिखरी देखीं। वह बुरी तरह डर गया। तभी आसमान से एक बोइंग 747 सीधा उसकी ओर आता दिखा। वह जान बचाने के लिए भागा और किसी तरह घर में घुसकर बाल-बाल बचा। जॉर्ज आगे एक कस्बे की ओर जा रहा था, लेकिन जीपीएस बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और मोबाइल भी बेकार था।
उसने गाड़ी किनारे लगाई तो एक मोटी औरत रोते धोते उसके पास आई। वह लगातार स्पेनिश में कुछ कह रही थी जिसे जॉर्ज समझ नहीं सका। उसने बहुत कोशिश की लेकिन भाषा न समझ पाने के कारण उसे वहां से जाना पड़ा। फिर अचानक उसने ऊपर देखा तो एक हेलीकॉप्टर उसके ऊपर चक्कर काट रहा था और लाल रंग का कोई चूर्ण छिड़क रहा था। घबराकर जॉर्ज ने गाड़ी मोड़ी और पूरी रफ्तार से भागा। पीछे लाल रंग की बारिश सी हो रही थी। जब वह किसी तरह घर लौटा तो उसने लाल रंग की कागज की पर्ची निकाली जिस पर सांप जैसा चित्र और पीछे अरबी भाषा लिखी हुई थी। बच्चों ने कहा यह दुनिया का अंत है, क्योंकि यह चित्र उन्होंने गेम्स में देखा है। जॉर्ज भी यह सुनकर सहम गया। सैटेलाइट फोन का मकसद ही यह होता है कि अगर आसमान साफ दिख रहा हो तो सिग्नल हमेशा मिलता है। अगर यह भी काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है हमारे सैटेलाइट ही नष्ट कर दिए गए। इसलिए जॉर्ज ने परिवार समेत वहां से निकलने की सोची। लेकिन हाईवे की ओर जाते ही उन्होंने देखा कि सड़क पर ट्रैफिक जाम है और सब नई नई टेस्ला कारें हैं, लेकिन उनमें कोई इंसान नहीं। यह देखकर सभी और ज्यादा डर गए। उसे रोककर पूछो, शायद उसे कुछ पता हो। उस कार में कोई नहीं है। काफी मुश्किल से वहां से निकलने के बाद वे लोग फिर जॉर्ज के घर लौट आए। अब सभी को यकीन हो गया था कि बाहर कोई बड़ी तबाही आ चुकी है। दूसरे दिन हॉक का बेटा उठा तो उसने पाया कि उसके दांत ढीले हो गए हैं। उसने उंगली से दबाया तो दांत गिर गए। देखते ही देखते कई दांत निकल गए। यह देखकर सब दंग रह गए। लड़के ने बताया कि कल जंगल में उसे एक अजीब कीड़े ने काटा था। शायद उसी का असर हो। तभी पता चला कि हॉक की बेटी गायब है। घबराई जूलिया उसे ढूंढने निकल पड़ी। उधर जॉर्ज और हॉक पास के विला गए जहां एक संकी आदमी डैनी रहता था, लेकिन उसने दूरी बनाए रखी और मदद से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि लड़के की बीमारी का संबंध पहले हुई तेज आवाजों से है। बहुत समझाने और पैसों के बाद ही वह बड़ी मुश्किल से दवा देने पर राजी हुआ। जाते जाते उसने कहा कि यह सब दुश्मन देशों की साजिश हो सकती है। अगर ऐसा है तो उन्हें किसी बंकर में शरण लेनी होगी। इधर जूलिया और मीरा जंगल में हॉक की बेटी को खोज रही थीं। तभी सैकड़ों हिरनों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन जूलिया के जोर से चिल्लाने पर हिरन भाग खड़े हुए। उसी समय जॉर्ज ने डैनी से सुनी बातों को जोड़कर समझाया कि किसी देश को भीतर से गिराने का पहला कदम यही है, नेटवर्क, संचार और यातायात काट देना। फिर झूठी सूचनाओं और गुप्त हमलों से जनता में दहशत फैलाना। और जब संसाधनों की कमी से अराजकता फैल जाएगी तो तीसरा चरण अपने आप शुरू हो जाएगा। इसी दौरान जूलिया की बेटी को एक तहखाने का दरवाजा मिला। अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ पूरा बंकर बना हुआ है, भोजन, पानी और हर जरूरी चीज से भरा। जैसे ही बिजली चालू हुई, स्क्रीन पर चेतावनी संदेश चमका। देश अभूतपूर्व आपदा से जूझ रहा है। जनसंख्याघनी क्षेत्रों में अत्यधिक विकिरण पाया गया है। तुरंत शरण लो। और दोस्तों, इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली रोमांचक कहानियाँ आप सबसे पहले देख सकें। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।